यह वीडियो केवल सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ममता है। मेरी शादी अनिल से 8 साल पहले हुई थी और मेरा पति स्वभाव से अच्छा लेकिन खर्च के मामले में कंजूस था। एक दिन वह घर एक साथ 17 साल के लड़के को लेकर आया और बोला कि यह बेसहारा है, रहने खाने के बदले घर का काम कर देगा। मैंने कमरे की कमी का सवाल किया तो उसने आंगन में चारपाई बिछाने की बात कही। लड़का देखने में मासूम और शांत था। मैंने उसे रसोई और घर के काम समझा दिए और वह बिना शिकायत सब करता रहा। बातचीत में उसने बताया कि बचपन में वह यतीम खाने में रहा, बाद में एक परिवार ने रखा, लेकिन पढ़ाई की बजाय उससे काम कराया गया। उसके जाने के बाद वह अलग अलग जगह काम करता रहा और बस 2 वक्त की रोटी में गुजारा करता रहा। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर दया आई और मैंने भरोसा कर लिया। सर्दियों की एक रात उसने ठंड का बहाना बनाकर अंदर सोने की अनुमति मांगी। मैंने हालात समझकर इजाज़त दे दी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। तब मुझे समझ आया कि बिना सोचे समझे किया गया विश्वास कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। मेरे पति दूसरे शहर में रहकर एक कंपनी में काम करते थे और कंपनी का मालिक उन्हें महीने में एक दो बार काम के सिलसिले में बाहर भेज देता था। ऐसे में वे 3-4 दिन बाद घर लौटते थे और उन्हीं दिनों घर पर मैं अकेली ही होती थी। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि अगर मैं किसी बेसहारा बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो शायद ऊपर वाला मुझसे खुश हो जाए। यही सोचकर शायद मेरी सबसे बड़ी भूल बन गई। एक बार मेरे पति काम में दूसरे शहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और वह 17 साल का नौकर मौजूद था। उस दिन मैंने उसे पहली बार इस तरह गौर से देखा, जब मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी और वह बर्तन धोने के बहाने वहीं आकर खड़ा हो गया। मैं अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार मेरी ओर देख रहा हो। मैंने पलटकर देखा तो वह मेरी तरफ ही देख रहा था और फिर नजरें झुका लेता था। यह देखकर मैं घबरा गई और तुरंत पास टंगा दुपट्टा ओढ़ लिया। आटा गूंथ कर मैंने उसे रख दिया और रसोई में बाहर अपने काम में चली गई। कमरे में बैठकर मैं यही सोचती रही कि क्या यह मेरा भ्रम था या मैंने कुछ गलत महसूस किया। मैंने खुद को समझाया कि वह भी छोटा है और शायद मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। एक औरत होने के नाते मन में हल्की सी शंका जरूर थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी के दुख भरे किस्से सुनकर मेरे मन में उसके लिए हमदर्दी आ चुकी थी। कुछ देर बाद मैं बाहर आई तो देखा कि वह चुपचाप घर की सफाई कर रहा था और देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मुझे लगा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया। रात को खाना खाने के बाद उसने कहा कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और अगर मुझे बुरा ना लगे तो वह अंदर सो सकता है, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी थी और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। मैंने उसे समझाया कि घर में जगह की कमी है और सिलाई वाले कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। तब उसने कहा कि वह ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाएगा क्योंकि आंगन में उसे बहुत ठंड लग रही है। उसकी बातें सुनकर मैंने उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपने कमरे में ज़मीन पर सोने की इजाज़त दे दी। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दी, जैसे वह क्या सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया हो। उसने तुरंत ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में बिछाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए मैंने सोने से पहले लाइट बंद कर दी और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सिर भारी लग रहा था और घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज चुके थे, जबकि मैं आमतौर पर इससे पहले उठ जाती थी। तभी मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ हुई और नीचे देखा तो उसका बिस्तर वहाँ नहीं था, जिससे समझ आया कि वह उठ चुका है और मेरे ही वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा है। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने सोचा कि बाहर आते ही उसे मना कर दूंगी। जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जबकि सोते समय मैंने उन्हें बांधा था। मैंने तुरंत बाल समेटे और दुपट्टा उठाने लगी तो बिस्तर की चादर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह काफ़ी अस्त व्यस्त थी, जबकि मुझे फैलकर सोने की आदत नहीं थी। तभी वह अपना बिस्तर उठाकर बाहर जाने लगा और मैंने उसे रोककर पूछा कि वह रात को कहाँ सोया था। इस सवाल पर वह घबरा गया और बोला कि वह तो ज़मीन पर ही सोया था। मैंने बात टाल दी और फिर उसे चेतावनी दी कि आगे से मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल बिना पूछे ना करे। इसके बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि सब उसे मुन्ना कहते हैं और यही नाम उसे यतीम खाने में मिला था। इतना कहकर वह चला गया।
जब मैं उठी तो कमरे में हल्का दर्द और शरीर में सुस्ती महसूस हो रही थी। मन नहीं कर रहा था कि बाहर जाकर काम करूं। उसे चाय बनाना आता था, इसलिए मैंने उसे आवाज़ दी और चाय बनाने को कहा। उसने दरवाजे पर आकर कहा कि कभी-कभी तबीयत ऐसी हो जाती है, और यह कहकर वह बाहर चला गया। इसके उसके इस जवाब ने मुझे सोच में डाल दिया कि उसने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि वह अपने काम में व्यस्त था। मैंने मोबाइल से अपने पति अनिल को फ़ोन किया और पहली बार उनके शहर से बाहर होने पर मन अजीब सा लग रहा था। मैंने पूछा कि वह कब लौटेंगे, तो उन्होंने हैरानी से कहा कि अभी गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उन्हें काम के कारण 3-4 दिन लगते हैं। उनकी बात सही थी, लेकिन इस बार मुझे बेचैनी हो रही थी। उन्होंने कहा कि वह मीटिंग में हैं और रात को बात करेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि वह लड़का ठीक से काम करता है या नहीं। मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मेरे लहजे से मेरी हालत भांप ली और पूछा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। पति पत्नी होने के नाते हम एक दूसरे की आवाज़ से ही सब समझ जाते थे। मैंने कहा कि बस थोड़ा भारीपन और थकान महसूस हो रही है। फ़ोन रखते समय मैंने देखा कि नौकर दूर खड़ा था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था, जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और आराम करने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और वह नौकर खड़ा दिखाई दिया। उसने पूछा कि मुझे कोई चाहिए या नहीं। मैंने आंखें बंद किए हुए मना कर दिया और कहा कि बस आराम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर चला गया। कुछ देर बाद उसने मेरे सिर में आराम देने की बात कही, जिसे मैंने मना कर दिया और सिर्फ अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वह चाय लेकर आया जो स्वाद में थोड़ी कड़वी थी, लेकिन पीते ही मुझे सुकून सा महसूस हुआ और मैं गहरी नींद में सो गई। मुझे समय का होश ही नहीं रहा और जब आँख खुली तो रात के 10 बज चुके थे। भूख भी लग रही थी। बाहर आई तो नौकर तुरंत पास आया और खाने की बात पूछने लगा। मैंने हैरानी से कहा कि उसने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो उसने सामान्य लहजे में कहा कि मैं गहरी नींद में थी, इसलिए उसने काम निपटाकर खाना बना लिया। उसकी बातों में अजीब अपनापन था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने जो खाना बनाया था वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। उस दिन मैंने भरपेट खाना खाया और वह दूर खड़ा मुझे देखता रहा। मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी दौरान मेरे पति का फ़ोन आ गया और मैं फ़ोन लेकर कमरे में बात करने चली गई। करीब 2 घंटे तक लगातार मैं अपने पति से बात करती रही और इस दौरान कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि नौकर बाहर ही मौजूद था। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी और ऊँची आवाज़ में बोला कि मैं कब तक फ़ोन पर बात करूँगी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे पति ने भी सुन लिया और फ़ोन पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे पति ने हैरानी से पूछा कि नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि ठंड बढ़ गई है, इसलिए वह घर के अंदर ही सो रहा है और पिछली रात भी ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर मेरे कमरे में सोया था। इस पर पति कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और आंगन या दूसरे कमरे में सुला दो। पति की बात समझकर फ़ोन रखने के बाद मैं बाहर आई और नौकर से साफ कह दिया कि वह आंगन में ही सोएगा और मेरे कमरे में नहीं रहेगा। इस पर उसने मायूसी से मेरी तरफ देखा और कहा कि वह मुझे अपनी मालकिन मानता है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बुरा ज़रूर लगा, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में उनके कहे अनुसार चलना ज़रूरी था। मैंने उसे समझा दिया और अपने कमरे में आ गई। हैरानी की बात तो यह थी कि इतना सोने के बाद भी मुझे फिर नींद आने लगी और मैं किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गई। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो मुझे भ्रम हुआ कि शायद मेरे पति पास हैं, लेकिन जब पूरी तरह होश आया तो समझ में आया कि पति घर पर नहीं है और कमरे का माहौल अजीब सा लग रहा था। डर और घबराहट से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं तुरंत उठकर बाथरूम में चली गई और कमरे के अंदर से बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई और बार-बार यही सोचती रही कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और मैं समय पर कुछ समझ क्यों नहीं पाई। सुबह होने पर देखा कि नौकर आंगन में वैसे ही सोया हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। बिना किसी ठोस सबूत के उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और घर के सारे काम करना खुद ही करने लगी। लेकिन इस दौरान मैंने महसूस किया कि वह लड़का उम्र से भले ही छोटा था, पर उसकी सोच और नज़रें बिल्कुल सही नहीं थी। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब उसे अपने कमरे के आसपास भी नहीं आने दूंगी और पूरी सावधानी बरतूंगी। मुझे शक हो गया था कि शायद वह किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था जिससे मुझे नींद जल्दी आ जाती थी, इसलिए उस रात मैं पूरी तरह सतर्क थी।
थोड़ी देर बाद वह कमरे में आया, बोला कि वह कमरे में खुशबू छिड़क देता है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं खुद कर लूँगी। वह कुछ देर सोचकर वहाँ से चला गया और उस रात मैंने जानबूझकर कोई भी खुशबू इस्तेमाल नहीं की। उसी दिन मेरे पति के लौटने की संभावना भी थी। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और वह अंदर आकर मुझे आवाज़ देने लगा। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में हूँ और उसी भरोसे पर वह अपनी असलियत दिखाने लगा। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरे पति कमरे में आ गए। नौकर घबरा गया और मैं भी पूरा तुरंत उठकर बैठ गई। मेरे पति ने हालात देखकर तुरंत उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं पहले ही अपने शक और डर के बारे में पति को बता चुकी थी। सख्ती से पूछने पर पहले तो वह टालने लगा, लेकिन बाद में उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की सच्चाई बता दी कि कैसे बचपन में उसके साथ गलत माहौल रहा और उसी वजह से उसकी सोच बिगड़ गई। उसने यह भी कबूल किया कि उसने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा दोनों आया। मेरे पति ने उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया और सुबह होते ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी, ताकि आगे कोई और नुकसान न हो और उस लड़के को सही दिशा मिल सके। इस मुश्किल वक्त में मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और खुद को भी जिम्मेदार माना कि वह बिना सही जांच पड़ताल किसी को घर में रखना बड़ी भूल थी। आखिर में मैं आप सही से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में किसी को रखने से पहले पूरी जानकारी और जांच ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ज़रूर करें, हमारे लिए बहुत मान्य है।